जय हिंद दोस्तों। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो पेयर में चलते हैं। यदि वो पेयर आप अपने स्पोकन में शामिल करते हो, बोलने में शामिल करते हो, तो आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होगी। चलिए देखते हैं, देर ना करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे संपर्क करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट एक पेयर है। फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल या स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। फिक्स्ड है, अनचेंजेबल है, बदला नहीं जा सकता, ऐसा है, कठोर है। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट। द स्कूल हैज हार्ड एंड फास्ट रूल। स्कूल का हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब फिक्स्ड है, अनचेंजेबल है, स्ट्रिक्ट है कोई रूल। अबाउट बीइंग ऑन टाइम, किस बारे में? बीइंग ऑन टाइम, किस समय पे आए। द स्कूल हैज हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट बीइंग ऑन टाइम, के समय पर आए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में जो सक्सेस है उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको बदला ना जा सकता हो। अलग अलग लोगों को देखेंगे तो अलग अलग तरीके से उन्होंने सफलता पाई है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सक्सेस इन लाइफ। वन थिंग, कीप it in your mind always. If you want to learn how to speak, you will have to speak with me. तो कोशिश करें कि मेरे साथ ही बोले, बार बार बोलेंगे तो आपको बोलना आएगा। तो इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्या करें, आप बार बार बोले। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। वो साफ सुथरा हो, एकदम समझने में आसान हो, तो लाउड एंड क्लियर। I told him loud and clear. मैंने उसे कहा, मैंने उसे बता दिया। I told him loud and clear not to touch my things, कि मेरी चीजों को मत छू। I told him loud and clear not to touch my things. Can you hear me loud and clear? क्या आप मुझे loud और clear सुन सकते हो? Means very clear and easy to understand. Loud and clear. Safe and sound, safe and sound. Free from danger, free from harm, unharmed. मतलब हम खतरे से या नुकसान होने से एकदम बचें, तो क्या कहलाएगा? सेफ एंड साउंड। दे रिटर्न्ड होम, सेफ एंड साउंड। दे रिटर्न्ड होम सेफ एंड साउंड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। लंबी जर्नी के बाद वे सेफ एंड साउंड वापस आ गए। अनहार्म्ड मतलब फ्री ऑफ डेंजर। इन स्पाइट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बावजूद। ये इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कंजक्शन है। इन स्पाइट ऑफ एन एक्सीडेंट ही इज सेफ एंड साउंड। वो साफ कैसा है? सेफ एंड साउंड है, मींस फ्री फ्रॉम डेंजर है। नीट एंड क्लीन, ये तो बहुत प्रचलन में है, नीट एंड क्लीन। टाइडी एंड फ्री फ्रॉम डर्ट, टाइडी हो, व्यवस्थित हो, फ्री फ्रॉम डर्ट हो, गंदगी से भी मुक्त हो, तो नीट एंड क्लीन। योर रूम शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। आपका रूम हमेशा होना चाहिए कैसा? नीट एंड क्लीन। ही कीप्स हिज कार नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। वो अपनी कार हमेशा साफ सुथरी रखता है। ही कीप्स हिज कार नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। वो अपनी कार हमेशा साफ सुथरी रखता है। फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। वेरी क्विक एंड इंटेंस, बहुत जल्दी हो और इंटेंस हो, मतलब गर्म हो जाता हो, तेजी हो जिसमें, तो फास्ट एंड फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब गुस्सा भी होता है। द गेम वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही गेम कैसा था? इंटेंस गेम था, फास्ट एंड फ्यूरियस था। द गेम वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रॉम द स्टार्ट। द रेन केम डाउन, बारिश गिरी। द रेन केम डाउन फास्ट एंड फ्यूरियस ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। अब तूफान आएगा तो बारिश कैसी गिरेगी? तेज होगी। तो द रेन केम डाउन फास्ट एंड फ्यूरियस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ब्राइट एंड अर्ली, ब्राइट एंड अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह, बहुत जल्दी सुबह। We woke up bright and early to catch the train. We woke up मतलब हम जागे, bright and early किस लिए? To catch the train, ट्रेन को पकड़ने के लिए। She always gets up, ये up आना चाहिए था, मिस हो गया है। She always gets up bright and early to exercise. Bright and early मतलब in the morning, जल्दी उठती है वो ताकि एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठती है। Thick and thin, speak with me, मेरे साथ ही इसको बोले। thick and thin, थिक मतलब गाढ़ा, थिन मतलब पतला होता है, दुबला भी होता है, लेकिन पेयर में अलग हो जाएगा। जैसे थ्रू गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे दोनों समय, थिक एंड थिन। तो गुड फ्रेंड्स स्टे विद यू थ्रू थिक एंड थिन। गुड फ्रेंड्स स्टे विद यू, अच्छे दोस्त आपके साथ रहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब आपका अच्छा समय हो कि बुरा समय हो, हमेशा आपके साथ होते हैं। थ्रू थिक एंड थिन वी शुड बी काम एंड पीसफुल।
थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अच्छा समय हो के बुरा, हमें कैसे रहना चाहिए, वी शुड बी, हमको होना चाहिए काम एंड पीसफुल, शांत रहना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर एंड सिंपल, विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो, इजी और सिंपल हो, एकदम क्लियर समझ में आए, तो ब्लैक एंड व्हाइट। द रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, नो फोन्स इन द क्लास। द रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, नियम एकदम साफ है, क्या, नो फोन्स इन द क्लास, क्लास में कोई फोन नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा हो स्वीट हो। ब्रीफ बट प्लीजेंट, शॉर्ट मीन्स ब्रीफ हो गया, संक्षेप में हो गया, बट प्लीजेंट अच्छा हो। द मीटिंग वॉज शॉर्ट एंड स्वीट एज वी होप्ड, जैसे कि हमने उम्मीद की थी, जस्ट एज वी होप, जैसा कि हमने उम्मीद की थी। द मीटिंग वॉज कैसी, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी थी अच्छी थी। हॉट एंड कोल्ड, एकदम अपोजिट हो गए, हॉट एंड कोल्ड। एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंस, आपको यदि अंग्रेजी सीखना है कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, लगातार करें, तो इनकंसिस्टेंट अपोजिट हो गया, एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट। हिज एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोजेक्ट वाज हॉट एंड कोल्ड ऑल वीक, पूरे हफ्ते उसका एटीट्यूड कैसा रहा प्रोजेक्ट के प्रति, हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी आना है, कभी करना है काम, कभी नहीं करना है, हॉट एंड कोल्ड। क्लियर एंड कंसाइज, एकदम क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ब्रीफ हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर एंड कंसाइज। कंसाइज मतलब संक्षेप में हो, ब्रीफ में हो। His explanation was clear and concise, leaving no room for doubt. His explanation मतलब उसका जो वर्णन था, बताने का जो तरीका था, was clear and concise, एकदम से क्लियर था। leaving no room for doubt, डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं थी उसमें, डाउट मतलब शक। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर तो पता ही है, ऑनेस्ट एंड जस्ट, एकदम ईमानदारी वाली बात हो, फेयर एंड स्क्वायर। दे वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर विदाउट चीटिंग, उन्होंने मैच जीता फेयर एंड स्क्वायर विदाउट चीटिंग, बगैर चीटिंग के मैच जीता। वार्म एंड फजी, वार्म, कंफर्टिंग एंड अफेक्शनेट, कंफर्टिंग हो आरामदायक हो, अफेक्शनेट हो स्नेह से जुड़ा हो, तो वार्म एंड फजी, जैसे वार्म वेलकम देते हैं ना। द काइंड वर्ड्स गेव हर अ वार्म एंड फजी फीलिंग इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, फीलिंग, उसको क्या फीलिंग हुई, द काइंड वर्ड्स गेव हर, काइंड वर्ड किसी ने उससे बोले तो उसको कैसा लगा, अच्छा लगा, वार्म एंड फजी फीलिंग इनसाइड। रिच एंड फेमस, वेल्दी एंड वेल नोन, रिच एंड फेमस का क्या मतलब हो गया, वेल्दी हो, वेल नोन हो, जाना पहचाना हो। मेनी पीपल ड्रीम, मेनी पीपल बहुत लोग सपना देखते हैं, मेनी पीपल ड्रीम टू बिकम रिच एंड फेमस बट फ्यू पीपल अचीव इट, बहुत सारे लोग वेल्दी और वेल नोन होने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हो पाते हैं, फ्यू पीपल अचीव इट। यंग एंड ओल्ड, यंग एंड ओल्ड, पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारी एज के लोग, पीपल ऑफ ऑल एजेस, यंग एंड ओल्ड। द फेस्टिवल इज ओपन टू, द फेस्टिवल, फेस्टिवल जो भी है वो ओपन है टू एवरीवन, बोथ ओल्ड एंड यंग, द फेस्टिवल इज ओपन टू एवरीवन, बोथ यंग एंड ओल्ड, सबके लिए ओपन है। हैप्पी एंड हेल्दी, हैप्पी भी है हेल्दी भी है। जॉयफुल एंड फिजिकली वेल, हेल्दी का मतलब क्या है, फिजिकली हम अच्छे हों, तो जॉयफुल एंड फिजिकली वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। आई विश यू ऑल, आई विश यू ऑल मतलब मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, काय की, आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ टुगेदर, अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ टुगेदर, कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए, जॉयफुल एंड फिजिकली वेल जिए। क्विक एंड नाइस, क्विक हो नाइस हो, फास्ट एंड सिंपल टू डू, फास्ट भी हो मतलब उसमें गति हो, क्विक हो, नाइस मतलब सिंपल टू डू हो। जैसे दिस रेसिपी इज क्विक एंड नाइस, ये इजी लिखने में आ गया है तो इसे नाइस कर लीजिएगा। दिस रेसिपी इज क्विक एंड इजी, क्विक है और इजी है, परफेक्ट फॉर बिजी वीकडेज, वीकडेज मतलब जो सप्ताह के 5 दिन शुरू के होते हैं, बाद के सैटरडे संडे जो होता है वो वीकेंड होते हैं, तो परफेक्ट फॉर बिजी वीकडेज, वीकडेज पे हम ज्यादा बिजी होते हैं, तो ये रेसिपी कैसी है, क्विक एंड नाइस है हमारे लिए, कि आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नाइस एंड वार्म, नाइस एंड वार्म, कंफर्टेबल एंड कोजी, कंफर्टेबल एंड कोजी आरामदायक, नाइस एंड वार्म। द ब्लैंकेट केप्ट मी नाइस एंड वार्म ड्यूरिंग द नाइट,
ब्लैंकेट मीन्स कंबल ने मुझे रखा, कैसे रखा, नाइस एंड वार्म ड्यूरिंग द नाइट, रात भर, रात के दौरान। लेट्स सिट बाय द हीटर टू स्टे नाइस एंड वार्म। लेट्स सिट बाय द हीटर मतलब हीटर के पास बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ। टू स्टे रहने के लिए, नाइस एंड वार्म। सॉफ्ट एंड जेंटल, सॉफ्ट एंड जेंटल, द पिलो इज सो सॉफ्ट एंड जेंटल, पिलो बहुत सॉफ्ट और जेंटल है, काहे के लिए, टू स्लीप ऑन, पिलो मीन्स तकिए का हम जो यूज करते हैं, द पिलो इज सो सॉफ्ट एंड जेंटल टू स्लीप ऑन। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस, वो सॉफ्ट और जेंटल वॉइस में बोली, मीन्स वेरी पोलाइटली। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। शी वॉज लुकिंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल इन अ रेड ड्रेस, वो लाल ड्रेस में कैसी दिख रही थी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, एकदम कॉन्फिडेंट दिख रही थी, अट्रैक्टिव दिख रही थी। काम एंड कलेक्टेड, एल साइलेंट है, काम एंड कलेक्टेड। कंपोज्ड इन एंड इन कंट्रोल, कंपोज्ड हो, कंट्रोल में हो, स्पेशली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसमें भी हम पीसफुल बने रहें, उसी के लिए बोलेंगे काम एंड कलेक्टेड। शी स्टेड काम एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती कई बार, तो इंटरव्यू के दौरान वो कैसी रही, काम एंड कलेक्टेड। प्लेन एंड सिंपल, आसान हो एकदम, प्लेन एंड सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के इजी टू अंडरस्टैंड हो। द इंस्ट्रक्शंस वर प्लेन एंड सिंपल मेकिंग देम इजी टू फॉलो। द इंस्ट्रक्शंस, किसी काम के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस थे, कैसे थे, प्लेन एंड सिंपल, मेकिंग देम इजी टू फॉलो, तो क्या हो गया, उनको फॉलो करना आसान था, जैसे सीधे सीधे यदि नियम हो तो उनको फॉलो करना आसान होता है, प्लेन एंड सिंपल। अलाइव एंड वेल, अलाइव एंड वेल, हेल्दी एंड सेफ, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और थ्राइव, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में बने रहना, थ्राइव करना मतलब और तरक्की करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना, तो हेल्दी और सेफ हो, अलाइव एंड वेल, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और थ्राइव। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर आएगा, आई एम हैप्पी टू सी यू अलाइव एंड वेल आफ्टर द ट्रिप, ट्रिप के बाद आप अलाइव हो, वेल हो, ये देखकर मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी टू सी यू अलाइव एंड वेल आफ्टर द ट्रिप। डिस्पाइट द रूमर्स, डिस्पाइट आगे बढ़ा था, इन स्पाइट आप, इन स्पाइट आप के बावजूद, उसी के लिए एक वर्ड है पूरे के लिए, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डिस्पाइट द रूमर्स द ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव एंड वेल, कोई ट्रेडिशन है वो अभी भी अलाइव है, वेल है, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है और थ्राइव भी कर रहा है। ब्राइट एंड शाइनी, ब्राइट एंड शाइनी, स्पार्कलिंग एंड ग्लोइंग, स्पार्कलिंग मतलब चमकदार हो, ग्लो मतलब चमक कर रहा हो जो, ब्राइट एंड शाइनी। द कार लुक्ड ब्राइट एंड शाइनी आफ्टर द वॉश, कार कैसी दिखी, ब्राइट एंड शाइनी आफ्टर द वॉश, कार धुलने के बाद एकदम से चमकदार दिखी, स्पार्कलिंग एंड ग्लोइंग। स्वीट एंड सिंपल, स्वीट एंड सिंपल, प्लीजेंट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, प्लीजेंट हो, अनकॉम्प्लिकेटेड हो। हर एक्सप्लेनेशन वाज स्वीट एंड सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा था, स्वीट एंड सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं, अनकॉम्प्लिकेटेड था। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप मेरे साथ बोलते रहेंगे डे बाय डे, आप अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट देख सकेंगे, आप खुद, आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप यदि बार बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा और वो लोगों को पता चलेगा। फिर भी यदि कोई डाउट है संपर्क कर लो, एक छोटा सा कोर्स है 60 दिनों का, चाहो तो उसे भी कर सकते हो। जो बेसिक जो यूजेस आधारित है कि आपको समझ में कम आता है या कहीं कहीं अटक जाते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा 60 दिनों। 1-to-1 क्लास रहती है उसमें, और कई ढेर सारे टॉपिक पे हम बातें करते हैं। थैंक यू।